12th फिजिक्स स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए ये लिख दिया गया पूरा, और काफी इंपॉर्टेंट ये बोर्ड के पेपर की दृष्टि से है। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक सेल्स, खोखले गोले जो होते हैं, होलोस्फीयर, ABC, रेडिया ABC दे रखी है, और सबसे छोटी रेडियस A है, फिर B है, फिर C है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इससे प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा है, और वो कह रहा है कि सेल A और सेल C आर एट सेम पोटेंशियल, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। तो A B C में क्या रिलेशन होगा, इनमें फाइंड करना है। पोटेंशियल संबंधित बात है, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान कर लीजिए, वो बताता हूं। अरे एक होलो स्फीयर की बात चल रही हो, होलो स्फीयर की बात चल रही हो तो ध्यान देंगे, अगर रेडियस R है और Q चार्ज के ऊपर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सरफेस और आउटसाइड पॉइंट के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत कम आएगी ये बात। सरफेस और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये सारा चार्ज ऐसा काम करेगा जैसे इसको कंसंट्रेट करके सेंटर पर रख दिया गया हो एज ए फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके, तो अगर इसकी रेडियस R है तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, पॉइंट चार्ज का इतना ही होता है। और अगर ये स्मॉल r है तो यहां पे पोटेंशियल कि आउटसाइड पॉइंट के लिए भी सारा चार्ज सेंटर पर पॉइंट चार्ज की भांति कार्य करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। परंतु इनसाइड किसी पॉइंट के लिए फील्ड वहां 0 हो जाएगा, परंतु पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे होगा। यह सब कॉन्सेप्ट है। इंटरनल पॉइंट पर वही पॉइंट सरफेस होगा हर पॉइंट्स पर जो सरफेस पर है, याद रखें इस बात को। और सरफेस और आउटसाइड पॉइंट के लिए वो सारा चार्ज सेंटर पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। इस बात को अच्छी प्रकार से जान लें। और अगर मैं साथ साथ ही, जब इतनी बात भूली गई है तो ग्राफ का भी नॉलेज ले लीजिए। R के साथ पोटेंशियल ग्राफ कैसा होगा, इस जगह पे R की वैल्यू रेडियस से इक्वल है, इस जगह पे छोटी है रेडियस से, और यहां पे रेडियस से ज्यादा हो चुकी है। तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे एक जैसा रहेगा जो सरफेस पे, यानी कांस्टेंट, ना ज्यादा ना कम। और सरफेस से बाहर निकलते ही ये पॉइंट चार्ज से काम करेगा, और इसके अकॉर्डिंग जैसे R बढ़ेगा भी घटेगा। ठीक है, थोड़ा इसमें ध्यान दें। इसी कॉन्सेप्ट की इस पूरे क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी। और एक ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वोल्टेज एट A शुड बी इक्वल टू वोल्टेज एट C, ऐसा वो क्या है। ठीक है, चलिए A के बारे में बात करते हैं। A जो है B के इनसाइड, इसलिए B का जो वोल्टेज होगा उसका अंदर में हर पॉइंट वही वोल्टेज होता है। तो B के अंदर हर पॉइंट पे, यानी कि A पे भी वो वोल्टेज होगा जो B का होता है, और C के अंदर भी ये है। C का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है वो अंदर के हर पॉइंट पे होगा, B पे भी होगा और A पे भी होगा। यानी कि A पर का जो पोटेंशियल है वो खुद के कारण, B के कारण और C के कारण, तीनों के कारण।
और तीनों के अंदर है, तो सबसे पहले अपने ही करंट कितना है इसके सरफेस पे, 1/4πε0 Q/A। ठीक है, ये तो समय आएगा ना, ये समय आएगा Q/A। अब Q क्या है, Q कितना हो जाएगा, सिग्मा तो है यूनिट चार्ज पे, इस चार्ज कितना है 4πA², चार्ज ऑन इनर शेल Q/A, 1/4πε0 Q/A, इसका चार्ज सरफेस। ओके, अब B का जो वोल्टेज है वो उसके इनसाइड वाले पॉइंट पे है, यानी A के ऊपर भी होगा वो, तो B की करंट जो वो भी रख दो, B पे माइनस में, तो माइनस 1/4 तो बाहर आ गया, और जो इसका चार्ज होता Q/A वही अंदर भी हर पॉइंट पे है, यानी A के ऊपर भी वो है, कितना होता वो सिग्मा 4πB², ये तो था चार्ज, और अपॉन रेडियस होती है उसकी B, 1/4πε0 Q/B, Q ये इतना चार्ज इसके सरफेस, इतना वोल्टेज इसके सरफेस पे होता, तो इनसाइड पे हर पॉइंट पे होता है, यानी A के ऊपर ये भी है। ओके, और ये C के अंदर है, तो C के सरफेस जो वोल्टेज होता है वो भी अंदर हर पॉइंट पे, यानी A पर भी है, प्लस सिग्मा 4πC²/C, ये कुल मिला के वोल्टेज है A पर, अपने कारण भी, B के कारण भी, और C के कारण भी, इज इक्वल टू, अब C के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, 1/4πε0 तो सबके लिए आ ही जाएगा, C पर देखिए A के कारण कितना होगा, अब A से बाहर है C पर जो वोल्टेज होगा A के कारण भी होगा, B के कारण भी होगा, C के कारण भी होगा। A के कारण कितना होगा, A से तो बाहर है, यानी कि ये सारा चार्ज C के लिए एक पॉइंट चार्ज काम करेगा, जहां सेंटर पर रखा हुआ, यानी कि यहां ये सारा चार्ज सेंटर मानेंगे, और C डिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगा आउटसाइड पॉइंट के लिए इसका चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट माना जाएगा। तो 1/4πε0 कितना चार्ज है इस पे, सिग्मा इंटू 4πA², ये चार्ज है अपॉन डिस्टेंस C। ठीक है, सारा चार्ज सेंटर, तो यहां से C डिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा, कितना पोटेंशियल होगा, अपॉन C, ये सारा चार्ज सेंटर में कंसंट्रेट हो गया, और उसके कारण C डिस्टेंस इतना पोटेंशियल है C के ऊपर, इसकी वजह से, और इसकी वजह से कितना होगा, इस गोले से भी बाहर है C, यानी ये सारा चार्ज भी सेंटर में कंसंट्रेट बनेगा, इसके कारण कितना वोल्टेज होगा, नंबर 1 तो माइनस में होगा, और सिग्मा इंटू 4πB², ये चार्ज है, ये सारा चार्ज सेंटर में कंसिडर मानेंगे, तो C डिस्टेंस कितना वोल्टेज हो जाएगा, C को अपॉन C। ठीक है, और खुद के कारण जो होगा प्लस सिग्मा इंटू 4πC²/C। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो आउटसाइड पॉइंट के लिए सारे चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा है। बस बोथ साइड दिस कैंसिल, और कॉमन लेने के लिए आप सिग्मा 4π लेंगे बाहर, सिग्मा इंटू 4π बाहर आ गया, यहां A से A, B से B और C से C कट, तो सिग्मा 4π बाहर लेके क्या बचेगा, सिर्फ एक A माइनस B प्लस C, ये बचा। उस साइड भी सिग्मा इंटू 4π कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा
ए स्क्वायर अपॉन सी, सिग्मा 4 पाई कॉमन, ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी और प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। अगर खाली सी लिखते हो तो सी भी ठीक है, ये तो कर जाएगा। सिग्मा 4 पाई कैंसिल, ए माइनस बी प्लस सी, और उस प्लस सी का ले रहना कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। ओके, दिस कैंसिल, और इधर इसकी इंटू कर लीजिए अपॉन सी, सी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या करोगे, इसके साथ प्लस ए कर दे इसको, ठीक, तो ए या वो कर लो, फैक्टर कर लो, इसमें से ए माइनस, इसमें इंटू करने की जरूरत नहीं थी, इंटू करने की जरूरत नहीं, ए माइनस बी ना वो भी फैक्टर आएगा ए माइनस बी, तो उसको थोड़ा सही कर लो, और अगर कर लिया तो दोबारा कॉमन ले लो, ठीक है। ए माइनस बी के इंटू में सी आ जाएगा, और उधर ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी इंटू सी एंड फैक्टर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे क्या जीरो तो होगा नहीं, ए और बी इक्वल तो है नहीं, बड़े छोटे, सिंस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए कैंसिल हो गया, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, this is the required relation. Required relation. ओके, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इनसाइड वही वोल्टेज होगा जो सरफेस पे होता है, और आउटसाइड के लिए वो सारा सरफेस चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके।